Mayhem prevails currently in Tonk after the officer who was slapped by the independent candidate Naresh Meena. You can see there are several of the villagers who have been claiming that they were beaten up by the police. क्या ये बताइए, तफसील से बताइए, हुआ क्या था? हुआ कुछ भी नहीं, किसी की भी गलती नहीं, पुलिस वालों की गलती है सारी। हाँ, पुलिस वालों की गलती। पुलिस वाले ऊपर तक चढ़ गए, गोली मारी उन्हें सब लड़कों पे। देखो, You can clearly see the injuries that are there. लाठी की थी ना, तो इसके हाथ में मैं इसको बचाने की, ये मेरी मम्मी है, तो यहाँ पे मेरी थी, यहाँ ये देखो, ये मेरी लग रही है। सबने मारा, सबको, औरतों को घर घर में घुस के। अब ये क्या 4-5 दिनों की चोट है क्या? ये रात की। बताएं, वो गाड़ियाँ जो जली हुई हैं, वो गाड़ियाँ कैसे नहीं चलाई है? उन्होंने पकड़ के पूरा चारा था लोगों को, वो भी जला दिया। मतलब चारों मेर उस कमरे के पूरे के आग लगा दिया। अंदर घुस रहा था, बचने के लिए लोग यहाँ से चलाते पूरे मोहल्लों को मार के गया है। Several of the villagers are claiming that they were. पुलिस नहीं थी, लेडीज पुलिस एक भी नहीं थे ऊपर, सिर्फ जेंट्स। क्या लाठियों से मारा पुलिस? लाठियों से मारा है, लाठी से। उन्होंने वायरस छोड़ दिया, मिर्चियों का हमारा दम घुट गया, बच्चों को भी दम घुट गया। कितने पुलिस वाले थे? उनकी तो कोई गिनती नहीं है, गिनती नहीं है उनकी, कोई 5 से गिनती नहीं है, कोई गिनती नहीं है। Well, you can see the chaos that is currently prevailing. Naresh Meena has alleged that there was an attempt to ensure that there was rigging of the elections, and that is why he decided to protest against it. And he claimed that he had beaten up the police officers. Right now you can see Naresh Meena is inside that room. Naresh ji, well, all of these people who have arrived out here, there are several accounts of what actually transpired in those hours after the polling had been over, but several of the villagers that I've spoken to have claimed that there was a lot of violence from the police's side, whereas the police is denying all of those allegations. They claim that it was not the police which began that mayhem. You can see all of these villagers who have arrived out here. Some of these people have claimed that they were beaten up by the police. क्या हुआ था आपके साथ? आपके साथ क्या हुआ था? भाई साहब, मैं और मेरी मदर मेरे रूम के अंदर सोते थे, तो वहाँ पुलिस वाले ने जबरदस्ती, जब ने गेट की कुंजी लगा रखी थी, कुंजी लगाने के बाद भी उन्होंने हमारे साइड में जबरदस्ती लाते देकर हमारे क्वाड तोड़े। क्वाड तोड़ने के बाद में हमारी मारपीट की। मारपीट करने के बाद में हमारे बक्से वगैरह के ताले तोड़ के। चेहरे पर ये जो चोटें आई हुई हैं, कैसे आई हैं? इधर थोड़ा सा मुंह इधर करके दिखाइए। भाई साहब, चोटें आई, उन्होंने लट मुझे, मेरे पग, दोनों पग काम नहीं कर रहे, ये बात है। और बक्से के ताले तोड़े, तो बक्से के अंदर थोड़े ना गुस्सा रखे थे मैं कोई, तो बक्से के पूरे जार जोर, मतलब मेरी मम्मी के साथ में लपटा जपटी करके और मेरे को बाहर निकाल के मेरे को चौके अच्छी तरह से मार के गए, मेरे दोनों भाइयों को। Naresh Meena has claimed that it was the police's high-handedness which led to the entire violence. Naresh Meena has been talking to the villagers. The police was trying to arrest Naresh Meena, but he has arrived at the village right now. You can see all of these people who are out here. एक सेकंड भैया ही बैठा भाई, नरेश एरिया भाई दिखा नहीं क्या आपको? All of these people, has been a lot of mayhem that has been prevailing last night. Naresh Meena, the independent candidate, is with me right now. Naresh ji, हुआ क्या था एक्चुअली? जो आपने थप्पड़ मारा वो उसका वीडियो एविडेंस है, वो वीडियो क्लियरली दिख रहा है। आपने क्यों अपने हाथ में कानून लिया? मैंने थप्पड़ मारा था, और थप्पड़ इसलिए मारा था क्योंकि सुनवाई नहीं हो रही थी। 25 तारीख में मैंने फॉर्म भरने के बाद पूरा प्रशासन मुझे दबाने में लगा हुआ था, मेरे हराने के लिए पूरी षड्यंत्र किए थे। ये एसडीएम जो एसडीएम था, ये एसडीएम मालपुरा लगा हुआ है, इसको जानबूझ के कन्हैयालाल चौधरी ने यहाँ लगाया था। कन्हैयालाल चौधरी यहाँ का प्रभारी था और केवल बीजेपी का काम कर रहा था, एजेंट के रूप में काम कर रहा था। जब यहाँ पे नरेश जी, कानून है, इलेक्शन कमीशन है, आप
कंप्लेंट कर सकते थे, आप अपनी कोई नहीं सुन रहा था। आप पहली बार के कैंडिडेट हैं, अगर आप इस तरीके से बात करेंगे, आपको लगता नहीं राजनीति में शुचिता? मैंने कलेक्टर को सुबह मेरा फोन गायब हो गया, रात को वो पता नहीं कहाँ है, मैं आपको बताता। सुबह मेरी कॉलिंग हुई थी कलेक्टर से, मैंने उनसे निवेदन किया था आप पधार जाओ, लेकिन वो नहीं आई। और जब कोई सुनने वाला नहीं हो, मैंने कहा था मेरे बैलेट पेपर दिख नहीं रहा है, सारे दिख रहे हैं, मेरा नहीं दिख रहा है, अगर ऐसा होगा तो क्या होगा मेरे तो किसी भी हालत में मारपीट तो जायज ठहरा नहीं सकते आप। कोई नहीं सुने तो क्या करें, क्या करें बताओ ना। बताएं, आपने मारपीट की? आप बताओ क्या करें, न्यायपालिका में जाए, न्यायपालिका में न्याय कब मिलता है, पूरी जिंदगी निकल जाती है, बुढ़ापा निकल जाता है। आप तो नेता बनना चाहते हैं, आप चुनाव लड़ रहे थे, अब ये गाड़ियां जो जलाई गई हैं, जो गाड़ियां चलाई गई पूरी हैं, वो पुलिस कौन ने जलाई? एक बार हमारे ये आरोप लगा रहे हैं। वेल, आइए, पुलिस- ये आप गाड़ियां जो कह रही हैं पुलिस ने जलाई है। पुलिस ने जलाई है, और अरे गाड़ियां नहीं जलाई, घरों में देखा नहीं, उस घर में खून खच्चर हो रहा है, घरों में माता बहनों को मारा है। आपके ये कमीज पे खून के निशान है, आपने पैरों में ये पहन रखे हैं, ये क्या इसका क्या आपके साथ मारपीट? मैंने जूते चप्पल छोड़ रखे हैं, मेरे पैर में चोट है, हाथ में चोट है, कंधे में चोट है। पुलिस के कितने लोग आए थे ये बताएं? हजारों। ये गाड़ियां आप कह रहे हैं पुलिस ने जलाई हैं सर, पर पुलिस आप गिरफ्तारी नहीं है क्या? अभी पुलिस, मैं यहाँ गांव में हूँ, मैं गांव वालों के साथ खड़ा हूँ। अभी भी हमारी मांग है डीजीएम के खिलाफ कार्रवाई, कलेक्टर के खिलाफ कार्रवाई, जिस कलेक्टर की वजह से सारा कुछ हुआ है, कलेक्टर के खिलाफ कार्रवाई। और ये गाँव को अभी भी, इस पंचायत को देवली उपखंड से तोड़कर उनियारा जोड़ा जाए, ये अभी भी मेरी मांग है। 60 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हो गए हैं। ये बताएं कि पुलिस अगर दोबारा आती है, आप लोग क्या करेंगे? कॉपरेट करेंगे कि नहीं करेंगे? वो आएंगे जब देखेंगे। Well, so clearly at this point in time, there is a volatile situation which currently to prevail in Tonk, and Naresh Meena continuing to be volatile, continuing to maintain that it was the police which was responsible for the mayhem and the violence that prevailed after the slapping incident in which independent candidate Naresh Meena slapped an officer. There was mayhem and chaos that prevailed in Samravata region in Unyara in Tonk district. You can see all the vehicles that were burnt. There was arson that happened out here. Several of the vehicles were set on fire out here. There are a number of four-wheelers, a number of two-wheelers that were set on fire. The villagers have claimed that it was the police who was involved in the arson, whereas the police has denied those allegations. Currently, Naresh Meena, the man at the center of the storm, is in the village. Naresh Meena has alleged that it was the police which was indulging in beating up women and children in the village, after which there was a retaliation from his side. He has alleged that the poll officer was behaving in a partisan manner, that he was trying to rig the poll, and that is why, despite his attempt to complain, there was no effort made to ensure that the situation was rectified. And thereafter, after he slapped the officer, there was a heavy police deployment in the village. All of these vehicles which were burnt down in this Samravata village in Unyara tell about the kind of mayhem, the kind of chaos that would have prevailed out here. Several of the villagers have mentioned that they were badly beaten up, that they were bruised, that they were battered by the police which entered inside allegedly their houses. Several of the women who have come forth before the camera have claimed that it was the police's high-handedness which was responsible for the entire chaos. But the fact remains that Naresh Meena has admitted to taking the law in his own hands, and there is a video evidence of him slapping the officer, after which this entire violence and the mayhem prevailed in Samravata in Unyara. With camera person Manish, Devankur Vadhavan,